हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉन्वो कैटलिस्ट पर, जहां इंग्लिश सीखना होता है एकदम आसान, इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग। आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ये एक ऐसा टेंस है जो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसका यूज ज़्यादा लॉजिकल है। ये बताता है कि कोई काम पास्ट में किसी दूसरे काम से पहले हो चुका था। तो अगर आपको भी ये कंफ्यूजन होती है कि हैड कब यूज होता है या कैसे पता चले कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है या नहीं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि इसमें हम हर एक चीज को ब्रेक डाउन करेंगे, रूल्स, एग्जांपल्स, कॉमन मिस्टेक्स और एक स्ट्रॉन्ग रिवीजन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग लेसन। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है जब हमें बताना होता है कि कोई काम पास्ट में किसी और काम से पहले हो चुका है। ये टेंस दिखाता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस इन द पास्ट, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। जैसे कि इट हेल्प्स टू शो विच ऑफ द टू पास्ट एक्शंस हैपेंड फर्स्ट। इसकी पहचान की बात करें तो इसकी पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल्स भी देख सकते हो। ही हैड गॉन यानी कि वह जा चुका था, उसने खाना खा लिया था। दे हैड ईटन फूड यानी कि पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका था। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो कि है हैड, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है सिंपल सा स्ट्रक्चर। इसमें हैज और हैव का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ना ही आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको हैड लगाना है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। वहीं अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देना है और हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप एग्जांपल भी देख सकते हो। दे हैड नॉट अराइव्ड येट, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। तो शी हो या दे हो, हमेशा क्या यूज होगा? हैड। वहीं अगर बात करें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब जो यूजुअली आती है इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस में। मैंने अभी तक जितने भी टेंस आपको बताए हैं उनमें सब में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एग्जांपल भी देख सकते हो, हैड ही गॉन टू द मार्केट। तो इसमें क्या यूज हुआ है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट, फिर पास्ट पार्टिसिपल यानी कि गॉन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट जो है हमारा। अभी जो मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का, ये उसी की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे कि आई हैड कंप्लीटेड द टास्क। सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आखिरी में आएगा ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप गो थ्रू कर सकते हो एक अच्छे रेफरेंस के लिए। उसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। जैसे कि आई हैड नॉट स्लेप्ट वेल, ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क, शी हैड नॉट गॉन टू द मार्केट। बस आपको नेगेटिव बनाना है नोट ऐड करके। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो हैड आई सेड समथिंग रॉन्ग, इसमें क्या हुआ? सबसे पहले आई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। सेम सारे एग्जांपल्स हैं, इनको आप गो थ्रू करो, आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको इंटेरोगेटिव, सिंपल और नेगेटिव सेंटेंसेस को क्रिएट करना है। अब बात कर लेते हैं कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज कब करना है। टू शो एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, आई हैड ईटन बिफोर ही अराइव्ड। उनके आने से पहले मैं खाना खा चुका था, यानी कि दो एक्शंस को बताया जा रहा है। टू शो द फर्स्ट एक्शन व्हेन टू पास्ट एक्शंस आर मेंशन्ड। जैसे कि द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन। तो एक टाइम पर क्या काम हो रहे हैं? दो काम हो रहे हैं। टू एक्सप्रेस एक्सपीरियंस और कंप्लीशन इन द पास्ट, शी हैड नेवर सीन द सी बिफोर। तो इसमें क्या आया? उसने कभी भी सी नहीं देखा है। पास्ट एक्सपीरियंस या कंप्लीशन को दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करना है। जैसे कि सबसे पहले आता है यूजिंग हैड विद प्रेजेंट टेंस वर्ब्स। हमने यूज किया हैड, तो हैड के बाद हम कभी भी गो नहीं लगाएंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी बताया था कि हैड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये सेंटेंस क्या है? बिल्कुल इनकरेक्ट है। वहीं अगर बात करें सही पार्टिसिपल के यूज की, तो ही हैड गॉन, तो हैड के बाद क्या आया है? गॉन, जो कि सही सेंटेंस है। यूजिंग हैड व्हेन ओनली वन पास्ट इवेंट इज मेंशन।
अगर कोई भी एक पास्ट का इवेंट मेंशन्ड है तो हम हैड कभी भी यूज नहीं करेंगे। वहां पर क्या होंगे, दो पास्ट के इवेंट्स मेंशन्ड होंगे। यूज सिंपल पास्ट इफ देयर इज नो अदर पास्ट एक्शन टाइम रेफरेंस। ये 5 क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए और आपको इनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं ताकि मैं आपके आंसर्स को एनालाइज कर सकूं और आपको एक अच्छा स्कोर दे सकूं। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो वो है समरी। तो हम कवर करेंगे सारे टॉपिक्स को पास्ट परफेक्ट टेंस के। सबसे पहले स्ट्रक्चर। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यूज्ड फॉर कंप्लीटेड एक्शंस बिफोर अनदर एक्शन टाइम इन द पास्ट। कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं, बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, व्हेन, बाय द टाइम। अगर ये सेंटेंसेस में आपको दिखते हैं तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस का जिक्र हो रहा है। Practice forming all 3 sentences type positive, negative और interrogative. Avoid common errors in verb forms. तो दोस्तों आज हमने सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस इन डिटेल, स्ट्रक्चर, यूज, एग्जांपल्स, कॉमन एरर्स और प्रैक्टिस भी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे ही इंग्लिश लर्निंग वीडियोस आप तक रेगुलरली आते रहेंगे। मिलते हैं अगले टेंस के वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।